हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं लेकिन कभी सुकून महसूस नहीं करते? हर महीने सैलरी आती है, बिल्स चुकते होते हैं और फिर वही बैंक बैलेंस जीरो के आसपास। ऐसा लगता है जैसे पैसा आता है और चला जाता है और हम बस उसी चक्र में फंसे रहते हैं। अब सोचिए, अगर एक दिन आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप कर्ज मुक्त, तनाव मुक्त और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएं, तो कैसा लगेगा? यही तरीका बताता है डेव रैमसे की किताब द टोटल मनी मेकओवर। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के कंट्रोल के बारे में है। डेव रैमसी कहते हैं, आपके पैसों की हालत बदलने से पहले आपकी सोच का बदलना जरूरी है, क्योंकि असली दिक्कत कमाई की नहीं होती बल्कि पैसे को संभालने की सोच की होती है। इस वीडियो में हम इस किताब के उन हिस्सों को समझेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को जड़ से बदल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दें। चैप्टर 1, द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। डेव रैमसी इस किताब की शुरुआत एक सच से करते हैं जो शायद हम सब जानते हैं लेकिन मानने से डरते हैं। वो कहते हैं, अमेरिका में ज्यादातर लोग अमीर नहीं हैं, वो बस अमीर दिखते हैं। और ये बात सिर्फ अमेरिका की नहीं, हम सब की है। आप देखिए, नया फोन, ईएमआई पर गाड़ी, क्रेडिट कार्ड से घूमने की छुट्टियां, हम सब दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि हम कर्ज में डूबे हुए हैं। डेव रैमसी इसको कहते हैं फाइनेंशियल इल्यूजन, एक ऐसा झूठ जो हम खुद को बार बार बोलते रहते हैं कि सब ठीक है, जबकि हमारे बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा होता। अब यहीं से शुरू होता है द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। ये चैलेंज है अपनी जिंदगी को बदलने का, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ पैसों का नहीं, आदतों का मेकओवर है। डेव रैमसी कहते हैं, अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ सख्त फैसले लेने होंगे, जैसे कि अपने खर्चों पर लगाम लगाना, क्रेडिट कार्ड्स को काट देना और अपनी पुरानी सोच को छोड़ देना। वो एक उदाहरण देते हैं, अगर आपका जहाज डूब रहा है तो पहले सबसे भारी चीजें बाहर फेंकनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप स्मार्ट लगने की कोशिश में बैठे रहेंगे तो जहाज और जल्दी डूबेगा। यानी अगर आप दिखावे के खर्चे नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाएंगे। डेव इसे एक वेकअप कॉल कहते हैं। वो कहते हैं, आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपकी कमाई कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका माइंडसेट वही है जो दूसरों का है। और ये चैलेंज यही है, भीड़ से अलग सोचने का। लोग कहेंगे, अरे ईएमआई से तो सब चल जाता है, लेकिन डेव रैमसी कहते हैं, नहीं, डेट इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल होना ही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर महीने सैलरी के इंतजार में जी रहे हैं और आपके पास इमरजेंसी के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो क्या आप सच में फ्री हैं? इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, सच्चाई स्वीकार करो। कर्ज में जीना कोई अचीवमेंट नहीं है। द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज शुरू होता है जब आप अपने आप से यह कहने की हिम्मत करते हैं, बस अब और नहीं। क्योंकि मेकअप की शुरुआत हमेशा एक निर्णय से होती है, एक ऐसा फैसला जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके बच्चों का फ्यूचर बदल सकता है और आपको उस आजादी तक पहुंचा सकता है जहां पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। चैप्टर 2, डिनायल, आई एम नॉट दैट आउट ऑफ शेप। हम इंसान की एक अजीब आदत होती है, जब कोई सच्चाई चुभती है तो हम कहते हैं, अरे नहीं, मैं तो ठीक हूं। लेकिन डेव रैमसी कहते हैं, यही सोच हमें फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ ले जाती है। इस चैप्टर का नाम ही है डिनायल, आई एम नॉट दैट आउट ऑफ शेप, मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेव यहां एक शानदार तुलना करते हैं। वो कहते हैं, अगर कोई इंसान ओवरवेट है लेकिन खुद को फिट समझता है तो वो कभी भी एक्सरसाइज शुरू नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आप समस्या को पहचानते नहीं, आप समाधान की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। ठीक वैसा ही हमारे पैसों के साथ होता है। हम सोचते हैं, मेरे पास थोड़ा सा ही कर्ज है, मैं ईएमआई तो भर ही रहा हूं, सब तो ऐसे ही जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। डेव इसे कहते हैं फाइनेंशियल डैनियल। वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने पैसों की सच्चाई से भागते हैं क्योंकि वो डरते हैं ये देखने से कि उनके पास कितना कम बचता है या उन्होंने कितना उधार लिया हुआ है। डेव रैमसी एक एग्जाम्पल देते हैं,
एक बार उन्होंने एक कपल से पूछा, आपके पास कितना कर्ज है? तो उन्होंने कहा, बस थोड़ा सा, करीब $20,000। लेकिन जब उन्होंने डिटेल में कैलकुलेशन की तो निकला कि वो करीब $65,000 के कर्ज में थे। क्योंकि हम सच्चाई देखने से बचते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं ध्यान न दूं तो प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। डेव कहते हैं, डिनायल इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स अ ट्रैप। और जब तक हम अपने पैसे की हालत का ईमानदारी से सामना नहीं करते तब तक कुछ नहीं बदलता। वो कहते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है तो उसे मानना शर्म की बात नहीं है, उसे छिपाना शर्म की बात है। डेव इस चैप्टर में हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप देते हैं। अपनी सच्चाई लिखो। अपने सारे कर्ज, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, हर खर्च सब एक कागज पर लिखो। क्योंकि जब आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को कागज पर देखते हैं तो डिनायल टूटता है और क्लैरिटी आती है। वो कहते हैं, डिनायल एक दीवार की तरह है और जब आप उसे तोड़ते हैं तभी मेकओवर की असली शुरुआत होती है। सोचिए जरा, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर को बताए ही न कि उसे दर्द कहाँ है तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? वैसे ही अगर हम अपने पैसों की हालत मान ही नहीं रहे तो इंप्रूवमेंट की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? डेव कहते हैं, सच्चाई कड़वी हो सकती है लेकिन वही आपको आजाद करती है। तो अगर आप सच में द टोटल मनी मेकओवर शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कहना सीखिए, हाँ, मुझे दिक्कत है और मैं इसे ठीक करना चाहता हूं। और यही है इस चैप्टर का असली मैसेज, डिनायल से बाहर निकलो। क्योंकि जब तक आप झूठे आराम में जी रहे हैं आप असली आजादी महसूस नहीं कर सकते। चैप्टर 3, डेब्ट मिथ्स। डेट इज नॉट अ टूल। आपने भी सुना होगा, थोड़ा बहुत कर्ज तो चलता है। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो क्रेडिट स्कोर कैसे बनेगा? घर या कार बिना लोन के कैसे खरीदोगे? सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल लगती हैं क्योंकि हम बचपन से इन्हें सत्य मानते आए हैं। लेकिन डेव रैमसी कहते हैं, ये सच्चाई नहीं, ये झूठ है जो हमें गरीब बनाए रखता है। डेव इस चैप्टर की शुरुआत एक लाइन से करते हैं, डेब्ट इज नॉट अ टूल, इट्स अ ट्रैप डिस्गाइज्ड एज अपॉर्चुनिटी। यानी कर्ज कोई सहारा नहीं, एक जाल है जो दिखता तो मदद जैसा है लेकिन अंदर से आपको बांध लेता है। अब सोचिए, एक समय था जब हमारे दादा दादी बिना लोन के घर बनाते थे, सालों की बचत से बच्चों की पढ़ाई कराते थे और फिर भी चैन की नींद सोते थे। लेकिन आज हर चीज किस्तों में खरीदी जा रही है। फोन भी ईएमआई पर, बाइक भी ईएमआई पर, यहां तक कि छुट्टियां भी लोन पर। डेव कहते हैं, हमने कर्ज को नॉर्मल बना दिया है क्योंकि हम अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि बिना डेट के जीवन चल ही नहीं सकता। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आग लगी हो और कोई कहे कि थोड़ी आग से तो रोशनी होगी तो क्या आप मानेंगे? कभी नहीं। फिर हम ये कैसे मान लेते हैं कि थोड़ा कर्ज अच्छा होता है? डेव कहते हैं, कर्ज आपके इनकम का फ्यूचर वर्जन खा जाता है। आप आज जो लोन लेते हैं वो आने वाले सालों की कमाई को पहले ही बंधक बना देता है। और यही कारण है कि लोग कमाते बहुत हैं लेकिन बचाते कुछ नहीं, क्योंकि पैसा हाथ में आने से पहले ही किसी और के नाम लिखा होता है। डेव रैमसी एक और मजबूत मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, कर्ज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता, वो आपको डिपेंडेंसी देता है। लोग सोचते हैं, बिना लोन के मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? डेव जवाब देते हैं, धीरे बढ़ो लेकिन अपने पैरों पर बढ़ो। क्योंकि स्लो सक्सेस विद फ्रीडम इज बेटर देन फास्ट सक्सेस विद स्लेवरी। वो बताते हैं कि असली अमीर लोग कर्ज नहीं लेते, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग कर्ज लेकर अपनी इनकम फ्यूचर से उधार ले लेते हैं और फिर जिंदगी भर उसी को चुकाते रहते हैं। डेव इस चैप्टर में एक पावरफुल चैलेंज देते हैं, अपने मन से ये निकाल दो कि डेट एक टूल है। वो कहते हैं, डेट इज नॉट अ स्टेपिंग स्टोन, इट्स अ चेन अराउंड योर लेग। अब सोचिए, अगर आपके पास शून्य कर्ज हो तो आपकी पूरी सैलरी आपकी होती। हर महीने की इनकम किसी और के अकाउंट में जाने के बजाय आपके ड्रीम्स के लिए काम करती। यही होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। डेव कहते हैं, कर्ज को नॉर्मल मानना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब झूठ बहुत बार दोहराया जाता है तो वो सच लगने लगता है। तो अब वक्त है इस मिथ को तोड़ने का। अगर कोई कहे थोड़ा कर्ज तो जरूरी है तो मुस्कुराइए और याद रखिए, डेव रैमसी के हिसाब से थोड़ा कर्ज भी बहुत जहरीला होता है, क्योंकि मेकअप तभी शुरू होता है जब आप लोन फ्री लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। चैप्टर 4, मनी मिथ्स, द नॉन सीक्रेट्स ऑफ द रिच। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा,
अरे अमीर लोग तो किस्मत वाले होते हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, पैसा है, इसलिए वो और अमीर बनते जाते हैं। लेकिन डेव रैमसी कहते हैं ये सब मिथ्स हैं, झूठ हैं। अमीर लोग कोई जादू नहीं करते, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते, वो बस उन गलतियों से बचते हैं जो हम रोज करते हैं। डेव इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत सिंपल सवाल से करते हैं। क्या आपको लगता है कि अमीर लोग किसी सीक्रेट फॉर्मूला से अमीर बने हैं? फिर वो खुद जवाब देते हैं, नहीं, वो बस सामान्य चीजों को लगातार और समझदारी से करते हैं। वो कहते हैं अमीर बनने का पहला मिथ यही है कि पैसा कमाना किस्मत या कनेक्शन पर निर्भर करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर लोग अपने पैसे के साथ अनुशासन रखते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, दो लोग हैं, दोनों की इनकम बराबर है। एक हर महीने सैलरी मिलते ही ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाता है, दूसरा वही पैसा बचत और इन्वेस्टमेंट में लगाता है। 5 साल बाद पहला व्यक्ति और कर्ज में, दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब। अब यहां कोई लक काम नहीं कर रही, बस सोच और आदतें काम कर रही हैं। डेव कहते हैं पैसा आपको नहीं बदलता, वो बस आपको ज्यादा साफ दिखा देता है। अगर आप लापरवाह हैं तो पैसा आपको और लापरवाह बना देगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो वही पैसा आपको अमीर बना देगा। वो एक और मिथ तोड़ते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं। डेव कहते हैं असली अमीर लोग गिविंग नेचर के होते हैं। वो दूसरों की मदद करते हैं, डोनेशन देते हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए होता है। गरीब लोग सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा होगा तब मैं दूंगा, लेकिन अमीर लोग देते देते और ज्यादा पाते हैं। डेव बताते हैं कि अमीर बनने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, बस कुछ आदतें हैं, जैसे प्लानिंग, पेशेंस और प्रायोरिटीज। वो हर छोटे खर्च पर नजर रखते हैं, बिना वजह दिखावे पर पैसा नहीं उड़ाते। वो कहते हैं मिडिल क्लास सोचता है मैं अफोर्ड कर सकता हूं, रिच सोचता है क्या मुझे इसकी जरूरत है। यही फर्क है सोच का, यही फर्क है रिच माइंडसेट और एवरेज माइंडसेट में। डेव कहते हैं पैसे के साथ हर रोज के छोटे छोटे डिसीजंस ही आपकी दिशा तय करते हैं। जो लोग कंट्रोल खो देते हैं वो सोचते हैं कि पैसा उनकी जिंदगी चला रहा है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं पैसा उनका नौकर है, मालिक नहीं। डेव का कहना है अमीर बनना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर कोई अमीर बन सकता है अगर वो मिथ्स छोड़ दे और सच्चाई को अपनाए। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अमीर बनने का राज कोई सीक्रेट नहीं है, बस कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है और पेशेंस है। डेव कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, नॉट दोज चेसिंग शॉर्टकट्स। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना एक कला है। तो दोस्तों, अब जब कोई कहे कि अमीर बनने के अपने सीक्रेट्स होते हैं तो बस मुस्कुराइए और कहिए नहीं, सीक्रेट नहीं होता, माइंडसेट होता है। चैप्टर 5 2 मोर हर्डल्स। डेव रैमसी इस चैप्टर में 2 ऐसी रुकावटों की बात करते हैं जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी को सबसे ज्यादा रोकती हैं, इग्नोरेंस और कीपिंग अप विद द जोन्सेस। और सच कहूं तो हम सब किसी न किसी हद तक इन दोनों के शिकार हैं। पहली रुकावट है अज्ञानता। अब यहां अज्ञानता का मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख हैं, बल्कि ये कि हम जानना ही नहीं चाहते। डेव कहते हैं ज्यादातर लोग अपने पैसों के बारे में जानने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो जान गए कि उनकी हालत कितनी खराब है तो उन्हें बदलाव लाना पड़ेगा। वो कहते हैं अगर कोई अपनी फाइनेंशियल हालत नहीं जानना चाहता तो वो ऐसा है जैसे डॉक्टर के पास जाकर ये कहना मुझे टेस्ट मत करो, मुझे बस दवा दे दो। डेव बताते हैं कि लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को गंभीरता से नहीं लेते। हम पैसे कमाना तो जानते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं। हम आवर्स काम करते हैं, लेकिन 1 घंटा भी अपने फाइनेंसेस को समझने में नहीं लगाते। अब आते हैं दूसरी रुकावट पर, कीपिंग अप विद द जोन्सेस, यानी दूसरों से तुलना करना। यह फ्रेज डेव ने बड़े दिलचस्प तरीके से समझाया है। वो कहते हैं जोन्स मतलब वो पड़ोसी, वो दोस्त, वो रिश्तेदार जो हमेशा हमसे थोड़ा आगे लगते हैं। उनकी नई कार, नया फोन, नया घर देखकर हम सोचते हैं मुझे भी ऐसा चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है वो भी शायद कर्ज में डूबे हैं। डेव मजाक में कहते हैं जोन्स दिखते अमीर हैं, लेकिन वो खुद भी किसी और जोन्स को इंप्रेस करने में लगे हैं। यही दौड़ हमें बर्बाद करती है। हम दिखावे में पैसे उड़ाते हैं, ईएमआई में जिंदगी निकाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। डेव कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपनी पीस और प्रोग्रेस दोनों खो देते हैं। वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं।
एक बार उन्होंने कहा, किसी और की जिंदगी देखकर अपनी हालत को नापना वैसा है जैसे किसी और के जूते पहनकर दौड़ना। शुरू में फिट लगेंगे, लेकिन कुछ ही देर में दर्द देने लगेंगे। डेव रैमसी का संदेश साफ है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो पहले ये 2 दीवारें गिराइए, अज्ञानता और दिखावा। सच्चाई जानिए, सीखिए कि पैसा कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, दूसरों की नकल करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी दौड़ आपकी है। आपका गोल किसी और की तरह दिखना नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। डेव कहते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि सबके पास सब कुछ है, तब आप खुद को कमी में महसूस करते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं, तब आप सुकून में जीते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का असली मैसेज यही है, नॉलेज और कंटेंटमेंट ही वेल्थ के पहले कदम है। सीखते रहिए, तुलना छोड़िए और अपने पैसे को समझदारी से संभालिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप दूसरों को इंप्रेस करना छोड़कर अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करते हैं। चैप्टर 6, सेव $1000 फास्ट। कभी आपने नोटिस किया है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, सिवाय इमरजेंसी के। कोई छोटा एक्सीडेंट, घर में मेडिकल इश्यू या अचानक जॉब लॉस, और हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल जाती है। डेव रैमसी कहते हैं, यहीं से शुरू होता है आपका टोटल मनी मेकओवर, और इसका पहला कदम है $1000 बचाना, और वो भी जितना जल्दी हो सके। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ $1000, इससे क्या होगा? डेव कहते हैं, यही पहला कदम है। चलना सीखो, दौड़ने से पहले। वो समझाते हैं कि यह इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह माइंडसेट की बात है। यह वो छोटा कुशन है जो आपको हर छोटी आपदा में कर्ज में जाने से रोकता है। डेव कहते हैं, इमरजेंसी आएगी, ये तय है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप तैयार रहेंगे या परेशान। वो एक एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम टॉम था, उसने मेकओवर शुरू किया। पहला टारगेट था $1000 बचाना। पहले उसे लगा असंभव है, क्योंकि सैलरी पहले से टाइट थी। लेकिन जब उसने अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क किया, तो उसने 2 हफ्तों में ही वो राशि बचा ली। क्यों? क्योंकि उसने निर्णय लिया कि अब बस और कर्ज नहीं लेना है। डेव कहते हैं, जब आप छोटे छोटे जीत हासिल करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वही कॉन्फिडेंस आगे की फाइनेंशियल जर्नी की फाउंडेशन बनता है। अब यहां एक बड़ी बात समझिए। डेव कहते हैं, इमरजेंसी फंड बराबर सेविंग्स फंड। यह पैसे लग्जरी या शॉपिंग के लिए नहीं है, यह सिर्फ अनपेक्षित स्थितियों के लिए है, जैसे गाड़ी खराब हो जाए, फ्रिज टूट जाए या बच्चा बीमार पड़ जाए। यानी यह पैसा आपको कर्ज लेने से बचाने का शील्ड देता है। डेव रैमसी कहते हैं, अगर आपके पास $1000 की सेफ्टी कुशन है, तो आप डर के बजाय कॉन्फिडेंस से सोचते हैं, और यही फर्क बनाता है एवरेज और डिसिप्लिन्ड लोगों में। वो कहते हैं, $1000 बचाना शायद आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज लगे, लेकिन इस जर्नी का यही ब्यूटी है, हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव लाता है। इसलिए डेव कहते हैं, वॉक बिफोर यू रन। पहले इस छोटे से कदम में मास्टरी हासिल करो, क्योंकि अगर आप इस गोल को अचीव कर सकते हो, तो आगे के सारे स्टेप्स, इन्वेस्टमेंट्स, डेट फ्रीडम, वेल्थ बिल्डिंग, सब आसान हो जाते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह सिर्फ पैसे का मेकओवर नहीं, आपके कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सोच का मेकओवर है। तो दोस्तों, अगर आप सच में द टोटल मनी मेकओवर शुरू करना चाहते हैं, तो आज से एक छोटा टारगेट रखिए, $1000 या आपके देश की करेंसी में उसका इक्विवेलेंट बचाने का, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो आपको पैसे के गुलाम से पैसे के मालिक बना देगा। चैप्टर 7, दी डेब्ट स्नोबॉल। सोचिए, आपके पास 5 कर्ज हैं, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, पर्सनल लोन, मेडिकल बिल और स्टूडेंट लोन। हर महीने ईएमआई के बाद जो बचता है, वो इतना कम होता है कि कभी लगता है जिंदगी बस कर्ज चुकाने के लिए रह गई है। अब ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि तुम अपने सारे कर्ज जल्दी चुका सकते हो, वो भी बिना किसी जादू के, क्या आप मानेंगे? डेव रैमसी कहते हैं, हाँ, बिल्कुल संभव है। और यही वो बताते हैं, डेब्ट स्नोबॉल मेथड। वो कहते हैं, कर्ज चुकाना एक स्नोबॉल की तरह है। जब एक छोटी बर्फ की गेंद पहाड़ से नीचे लुढ़कती है, तो धीरे धीरे वो बड़ी होती जाती है, और आखिर में रुकती नहीं, सब कुछ अपने रास्ते से हटा देती है। यही होता है डेब्ट स्नोबॉल। डेव समझाते हैं, सबसे पहले अपने सारे कर्जों को राशि के हिसाब से छोटे से बड़े क्रम में लिखो, फिर सबसे छोटे कर्ज पर पूरा फोकस करो। अब लोग यहां अक्सर पूछते हैं,
क्या हमें ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से शुरू नहीं करना चाहिए? डेव का जवाब बड़ा सटीक है। कर्ज का खेल गणित से नहीं, व्यवहार से जीता जाता है। क्योंकि जब आप एक छोटा कर्ज खत्म करते हैं तो आपके अंदर एक मनोवैज्ञानिक जीत होती है। आपको लगता है मैं कर सकता हूं, और यही मोमेंटम आपको आगे बढ़ाता है। डेव कहते हैं, जब आप पहला कर्ज खत्म करते हैं तो उसकी ईएमआई का पैसा दूसरे कर्ज पर जोड़ दो। फिर जब दूसरा खत्म हो जाए, दोनों की ईएमआई तीसरे पर जोड़ दो, और देखते ही देखते आपकी डेट स्नोबॉल इतनी बड़ी हो जाती है कि बड़े से बड़ा कर्ज भी उससे बच नहीं पाता। वो इसे कंपेयर करते हैं वजन घटाने से, क्योंकि जैसे वजन कम करने में छोटी जीतें आपको मोटिवेशन देती हैं, वैसे ही छोटे कर्जों को खत्म करने से आपका कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड करता है। वो कहते हैं, हर बार जब आप एक कर्ज खत्म करते हैं तो उसे मनाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि आपने अपने जीवन का एक हिस्सा आजाद किया है। डेव रैमसी का एक मशहूर कोट है, लिव लाइक नो वन एल्स नाउ, सो लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। यानी आज थोड़ी तकलीफ उठाओ, थोड़ी सादगी अपनाओ, लेकिन आगे चलकर वही जिंदगी जी सको जहां पैसे के फैसले आप करो, कर्ज नहीं। डेव कहते हैं, जब लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं तो कुछ महीनों में ही उन्हें वो राहत महसूस होती है जो सालों की टेंशन नहीं दे पाती थी। क्योंकि यह मेथड सिर्फ पैसे का मेकओवर नहीं, ये आपके माइंडसेट का मेकओवर है। आप खुद को धीरे धीरे उस जाल से निकालते हैं जहां कर्ज आपको कंट्रोल करता है, और अब आप कंट्रोल करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज से अपनी डेट स्नोबॉल शुरू कीजिए। चाहे वो 5,000 रुपये का कार्ड हो या 50,000 रुपये का पर्सनल लोन, सबसे छोटे से शुरू करें। हर छोटी जीत आपको उस आजादी के एक कदम करीब ले जाएगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। चैप्टर 8, फिनिश द इमरजेंसी फंड। कभी ऐसा लगा है जैसे जिंदगी सब कुछ ठीक चल रही हो और तभी अचानक मर्फी आ धमकता है? डेव रैमसी कहते हैं, मर्फी का नियम हमेशा कहता है, अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो जरूर होगा। कार खराब, छत टपकने लगी, या ऑफिस से अचानक जॉब लॉस की खबर, मर्फी हर बार अचानक आता है और ज्यादातर लोगों की जेब खाली कर देता है। लेकिन डेव कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मर्फी आपके घर का रास्ता भूल जाए तो उसे इनवाइट मत कीजिए, प्रिपेयर रहिए। डेव रैमसी इस चैप्टर में कहते हैं, इमरजेंसी फंड सिर्फ $1,000 से खत्म नहीं होता, वो वहीं से शुरू होता है। कर्ज चुकाने के बाद अब वक्त है अपनी फुल इमरजेंसी फंड तैयार करने का, यानी 3 से 6 महीने के खर्चों जितना पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा जाए। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा फंड क्यों? क्योंकि डेव कहते हैं, जब आपकी जिंदगी स्थिर होती है तो मर्फी भी डर जाता है। वो मजाक में कहते हैं, अगर आपके पास मजबूत इमरजेंसी फंड है तो मर्फी को लगेगा यहां आने का कोई फायदा नहीं, ये आदमी तैयार है। डेव बताते हैं, इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। जैसे कार में सीट बेल्ट एक्सीडेंट को नहीं रोकती पर आपको बचा लेती है, वैसे ही इमरजेंसी फंड एक्सीडेंट को नहीं रोकता पर आपको डूबने से बचा लेता है। डेव एक रियल स्टोरी बताते हैं, एक महिला जिसने मेकओवर शुरू किया, पहले $1,000 बचाए, फिर कर्ज खत्म किया और अब इमरजेंसी फंड बना रही थी। कुछ ही महीनों में उसके पति की जॉब चली गई, लेकिन इस बार फर्क था, पैनिक नहीं था, डर नहीं था, क्योंकि इस बार उनके पास 3 महीने का ब्रीदिंग स्पेस था। और डेव कहते हैं, वही है असली आजादी, जहां परेशानी आए और आप फिर भी शांत रहो। अब सवाल यह है, आप यह फंड कैसे बनाएंगे? डेव कहते हैं, धीरे धीरे, हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा साइड में रखिए, चाहे कम हो या ज्यादा। कंसिस्टेंसी ही यहां मैजिक है, क्योंकि ये फंड सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के लिए है। ये वो ताकत है जो आपको कहने देती है, जॉब गई कोई बात नहीं, कार रिपेयर हुआ कोई इश्यू नहीं, लाइफ ने कर्व बॉल फेंका, मैं तैयार हूं। डेव कहते हैं, जब आपके पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड होता है तो मर्फी भी दूसरे दरवाजे की तलाश करता है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक $1,000 का बेसिक फंड बना लिया है तो अब वक्त है लेवल अप करने का। 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड बनाइए, क्योंकि वही फंड आपको फाइनेंशियल फियर से निकालकर फाइनेंशियल पीस तक ले जाएगा। और यही है असली मेकओवर, जहां आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे बल्कि अपनी आजादी बचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी डेव रैमसी की दी टोटल मनी मेकओवर की अद्भुत यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां हमने सीखा कैसे पैसे को लेकर हमारी सोच बदल सकती है, कैसे छोटे छोटे कदम हमें कर्ज से आजादी दिला सकते हैं और कैसे वही पैसा
हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। डेव रैमसी ने हमें सिखाया कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी अमीर इंसान की लग्जरी नहीं, बल्कि हर मेहनती इंसान का हक है। याद रखिए, यह मेकओवर सिर्फ आपके पैसों का नहीं, आपके माइंडसेट का है। क्योंकि जब सोच बदलती है तो जिंदगी खुद बदल जाती है। तो अब वक्त है एक्शन लेने का। अपनी फाइनेंशियल स्टोरी का हीरो आप खुद बनिए। कर्ज चुकाइए, बचत शुरू कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और एक ऐसी जिंदगी बनाइए जहां पैसा आपका नौकर हो, मालिक नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।